हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि यदि आप किसी एक घने व घनघोर वर्षा वन में फंस जाएं, जहां के सभी रास्ते आपके लिए अनजान हों, तो फिर क्या होगा। यदि नहीं तो कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसमें धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन वर्षा वनों के ऊपर से उड़ान भरती हुई एक प्लेन क्रैश के कारण दुर्घटना का शिकार होकर जंगलों में फंसी एक ऐसी लड़की की शानदार व जानदार केस स्टडी को, जिसमें वह लड़की अकेली एक सर्वाइवर के रूप में मौत को मात देते हुए अंततः जिंदगी की जंग को जीत ही लाती है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक। दोस्तों, जूलियन नाम की एक लड़की जंगलों में अपने माता पिता के साथ अक्सर शोध यात्रा पर जाया करती थी। बात है 24 दिसंबर सन 1971 ईस्वी की। जूलियन के पिता उनसे दूर थे। अगले ही दिन 25 दिसंबर को जूलियन व उसकी मां क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए अपने पिता के पास लीमा एयरपोर्ट से यात्री प्लेन से निकलते हैं। उड़ान भरने के बाद आधे घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक था। उन्होंने सैंडविच खाए व कोल्ड ड्रिंक्स भी पिए। इसके 10 मिनट बाद उनका प्लेन एक विशालकाय तूफान में फंस जाता है और आसमान में दिन की साफ रोशनी रात के अंधेरे में बदलने लगती है। तूफान में फंसे प्लेन के झटकों से प्लेन में चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। वह सभी लोगों को उनके सामने अपनी मौत नजर आती है। लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तभी आसमानों में एक जोरदार बिजली चमकती है जो प्लेन को अपने आगोश में समा लेती है। आसमान में जोरदार धमाके के साथ तेज रोशनी निकलती है। वह प्लेन आग की लपटों में घिरा हुआ क्रैश हो जाता है। इस दुर्घटना में केवल जूलियन को छोड़कर अन्य सभी यात्री मारे जाते हैं। दुर्घटना के बाद जूलियन अमेजन वर्षा वनों के घनघोर जंगलों में खुद को बेहोश पाती है। जब जूलियन की आंख खुलती है तो वह खुद को घने विशालकाय पेड़ों के पत्तों के छत के नीचे पाती है। अमेजन के जंगल इतने अधिक घने थे कि प्रकाश की एक किरण भी दिन के उजाले में उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऊपर से जहरीले कीट पतंग व खूंखार जानवर की भयानक आवाजें उसे और भी डरा रही थीं। अब जूलियन इस घने अमेजन वर्षा वनों के ठीक बीचों बीच में अकेले स्थित होती है। उसकी माँ भी अब उसके साथ नहीं है। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी राइट कॉलर बोन टूट चुकी है। जूलियन अब खुद को असहाय व लाचार महसूस करती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन जूलियन इसके पहले, जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि वह जंगलों में माता पिता के साथ शोध का कार्य कर चुकी थी, इसलिए वो वहाँ जंगलों में स्थित रहस्यमयी पौधों, जानवरों व जहरीले कीट पतंगों से लगभग वाकिफ थी। लेकिन अब परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थीं। न तो परिवार उसके साथ है और न ही उसका स्वस्थ शरीर। उसका शरीर अब बेजान हो चुका है। वो इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि वह इस घने व विशालकाय जंगलों में अकेली थी। वह तुरंत कोई उस तक मदद नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसे खुद ही उसकी अपनी मदद करनी थी। इसी दौरान वह जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए अन्य विमानों की आवाज़ को सुन तो लेती है, लेकिन घने जंगलों में कोई उसे देख नहीं पाता है। जूलियन अब इस विशालकाय जंगल से निकलने की कोशिश करती है ताकि कोई भी उसे देख ले, वह जल्दी से उसे अपने घर को पहुंचा दे। इसी सोच में जूलियन की दूसरी रात बीत जाती है। अब जूलियन इस अमेजन वर्षा वनों के घने जंगलों की सर्द भरी रातों में 3 दिन बिता चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी मदद उस तक नहीं पहुंच पाई थी। जूलियन अब पूरी तरह से हताश व निराश है। संसाधन के नाम पे जूलियन के पास केवल टूटे हुए चप्पल व शरीर पर फटे हुए कुछ कपड़े थे। तभी जंगलों में भटकते हुए जूलियन को इस हादसे के 5वें दिन अर्थात 30 दिसंबर को एक बहती हुई नदी दिखाई देती है, जिसे वह फॉलो करते हुए आगे की ओर इसी उम्मीद में बढ़ती है कि शायद उसे कोई इंसानी बस्ती दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर काली रात आती है। वह जूलियन खुद को जंगली जानवरों व जहरीले कीट पतंगों से सुरक्षित करते हुए जान हथेली पर रखकर सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है।
जूलियन उठकर पुनः नदी के किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस बार जूलियन को नदी में किनारे लगी एक नाव दिखाई पड़ती है और वह खुश हो जाती है कि शायद यहाँ कोई इंसान मिल ही जाएगा, लेकिन अफसोस वह नाव जंगल की झाड़ों के बीच फंसी हुई थी। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई इंसान नहीं आता है। शाम होती है। इस वीरान जंगल में जिंदा लाश बनकर भटकती हुई जूलियन बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ घंटों के बाद इंसानों के बात करने की आवाज़ अचानक उसके कानों तक पहुंचती है। जूलियन को ऐसा लगता है कि यह उसके विचलित मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन उस इंसानी आवाज़ की तीव्रता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई चली आ रही थी। फिर जंगल में उसे एक साथ 3 लोग सामने दिखाई देते हैं जो जूलियन को उसके घर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस प्रकार जूलियन प्लेन दुर्घटना के 11 दिनों के बाद अमेज़न के जंगलों में लंबे व साहसिक संघर्ष के बाद 3 जनवरी सन 1972 ईस्वी को अपने घर तक पहुंचती है। लांसा फ्लाइट 508 की दुर्घटना में जूलियन की मां सहित सभी 99 लोगों की मौत हो चुकी थी। वह इसमें जूलियन जिंदा बचने वाली एकमात्र सर्वाइवर थी। दोस्तों, जूलियन ने जीवित रहने के लिए अदम्य साहस, धैर्य व दृढ़ संकल्प का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो हम सब के लिए भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में एक प्रेरणा का स्रोत है। आज के लिए बस इतना ही। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।